अगर आप भी वर्मी कंपोस्ट के बेड लगा रखे हैं, वर्मी कंपोस्ट की कोई यूनिट लगाना चाहते हैं, तो गर्मियों के समय विशेष इन 5 बातों पे आज ध्यान रखें, ताकि आपकी जो वर्मी कंपोस्ट के बेड हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह सक्सेसफुल हो सके। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेती बाड़ी किसान सेंटर में। और मैं सोनू मीणा हाजिर हूँ आपके सामने लेकर एक नई वीडियो। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट यूनिट के बारे में। आखिरकार गर्मी के समय में क्यों हो जाते हैं वर्मी कंपोस्ट यूनिट फेल? क्या ऐसे वो कारण हैं जिनके कारण उनकी सारी की सारी यूनिट चौपट हो जाती है और वो बिल्कुल बर्बाद की कगार पे आ जाते हैं? तो साथियों, आज उन 5 बातों पर हम बात करने वाले हैं कि कौन सी वो मूल 5 बातें हैं जिसके कारण किसान साथी अपनी यूनिट को अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अपने खेत को ऑर्गेनिक बना सकते हैं। तो चलिए किसान साथियों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले मैं बात करूं वर्मी कंपोस्ट यूनिट के अंदर जो डालने जाने वाला जो गोबर है, वो गोबर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर कितनी हिट होनी चाहिए, कितनी नमी होनी चाहिए। तो देखिए, ये आपके सामने मेरा एक बेड है, इसको मैं दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल इस प्रकार का है कि इसके अंदर ना तो बिल्कुल हिट है और बिल्कुल ये ठंडा हो चुका। मैंने लगातार इसके ऊपर पानी डाला, पानी डालने के बाद ये धीरे धीरे ये ठंडा हो चुका है। और जैसे ही हमारा बेड अगर गर्म होगा और इस गर्म बेड के ऊपर हम अपने केचुए इसके ऊपर डालेंगे, तो आखिर वो हमारे केचुए मर जाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस समय वातावरण के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है और नमी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नमी पर्याप्त नहीं है। और गर्मी की मात्रा की मैं बात करूं तो साथियों, जो इस समय का हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो लगभग 48-50 के बीच यहाँ टेम्परेचर जो है वो दिन का जा रहा है। और रात के टेम्परेचर की मैं बात करूं तो 35 से 37 डिग्री टेम्परेचर रात का मेंटेन हो रहा है। अगर ऐसे में हम जो हमारा गर्म गोबर है उसके अंदर केचुए डालेंगे, तो वो केचुए हमारे बिल्कुल मरेंगे। विशेष 1 नंबर पे हमें ये बात रखनी है। दूसरी बात विशेष ये रखनी है कि हम जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, जैसा कि मेरी ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट आप देख रहे हैं बिल्कुल पूरी है, इसके अंदर मैंने ये अभी जो केचुए डाले हैं, ये केचुए कब हमें डालने चाहिए? किसान साथियों, अगर आप भी यूनिट लगाते हैं और बेड लगाना चाहते हैं, तो विशेष ध्यान ये रखें कि उसके अंदर, दूसरी बात है, गांठ बांध के सुन लें। दूसरी बात ये है कि आप अगर बेड लगाते हैं तो शाम के समय लगभग आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल अब गर्मी नहीं रही है और बिल्कुल ढलने की कगार पे है, सूरज ढल चुका है, उस समय हमें केचुए डालना चाहिए। क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज्यादा है और अगर गर्म हवाएं चलेंगी, जो हम केचुए लेकर आ रहे हैं बाहर से और वो अपने बेड के ऊपर डाल रहे हैं, गर्म हवाएं चलेंगी तो वो बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। तीसरी मैं बात करता हूँ किसान साथियों, अगर आप अपने बेड को इन समय ओपन रखते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि जब भी हम अपना बेड लगाते हैं, उन बेडों को हमें अच्छी तरह, जो हमारी जूट की बोरियां हैं, उनसे ढकना है। चौथी मैं बात करूं किसान साथियों, पानी की, पानी हमें कब देना है, ये बात हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस बात पर हम कायम रहते हैं और इस बात की हम पालना करते हैं, तो हमारी वर्मी कंपोस्ट यूनिट बिल्कुल कगार पे अच्छी होगी और सक्सेसफुल होगी। किसान साथियों, अगर हम मॉर्निंग 7 बजे से पहले अगर हमारे यूनिट के अंदर पानी डालते हैं, ये हमारे लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन उससे भी बेस्ट ये होगा कि आप अपनी यूनिट के अंदर शाम के समय 5-6 बजे के बाद अगर आप पानी डालें, तो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब मैं बात करता हूँ 5वीं बात की, कि वो 5वीं बात कौन सी है। किसान साथियों, आखिरकार क्या हो जाता है कि हम जब सुबह या शाम पानी डालते हैं, उस समय हमसे ज्यादा पानी डल जाता है। अगर हमारे से ज्यादा पानी डलेगा तो भी हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो आप विशेष ध्यान ये रखें कि आपकी जो जूट की बोरियां है, वो बोरियां अच्छी तरह भीग जानी चाहिए। और आप जब बोरियों से पानी नीचे बहकर आ रहा है, उसी समय अपने पानी को रोक देना चाहिए। और गर्मियों के समय विशेष ध्यान ये भी रखना है कि आपको हर समय उसी समय रोजाना पानी देना है, ताकि आपकी वर्मी कंपोस्ट यूनिट है वो अच्छी लगी रहे। तो किसान साथियों, आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये आज 5 तो जानकारी पसंद आई होंगी। अगर जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। आगे भी मैं खेती बाड़ी से संबंधित नई वीडियो आपको इस चैनल पर लगातार लेकर आता रहूंगा। जय जवान जय किसान।